A flexible chain of mass m hangs between two fixed points at the same level. The inclination of the chain with the horizontal at the 2 points of the support is 30 degree. Consider the equilibrium of the each half of the chain. The tension of the chain at the lowest point क्या होगी? पहले तो सवाल समझिएगा कि ये मान लो हमारे पास कोई चेन है और इसको सेम लेवल पे यहाँ दो सपोर्ट है, इनसे सस्पेंड किया गया है, ठीक है, और इसका हर एक हाफ पार्ट राइट हाफ भी और लेफ्ट हाफ भी दोनों इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर जो चेन है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का इंक्लिनेशन एंगल बना रही है। तो आपसे इस मिड पॉइंट पे टेंशन पूछा, ठीक है। तो देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ईच हाफ अगर इसका इक्विलिब्रियम में है तो मैं इंडिविजुअल हाफ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा रहा हूँ, क्लियर। तो आप पहले जरा ऐसा कीजिए, इसके लेफ्ट हाफ का एफ बनाइए, ठीक है। तो लेफ्ट हाफ पे यहाँ पे सपोर्ट का टेंशन लग रहा होगा इधर T1, और इस वाले पार्ट को राइट वाली चेन इधर खींच रही होगी T2 से। तो इस चेन को देखना जरा, ये जो हमारे पास लेफ्ट वाली चेन है इस पे इधर लग रहा है T2 हॉरिजॉन्टली, इधर लग रहा है T1 हॉरिजॉन्टल से 30 पे, और इस हाफ पार्ट का वेट भी लग रहा होगा m/2g। अब बस फोर्स बैलेंस करा के इजीली अपन T2 निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या करें, T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T1 cos 30 एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज T1 sin 30। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं कह सकता हूँ T1 sin 30 ने बैलेंस किया होगा m/2 इंटू जी को, और T1 cos 30 ने बैलेंस किया होगा T2 को। दोनों को डिवाइड कर दो तो tan 30 की वैल्यू आ गई mg/2 इंटू T2, जहाँ tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से साफ साफ T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, दैट इज √3/2 mg। इतना जो है मिड पॉइंट पे टेंशन रहा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट।